4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आप भी इतने बेचैन हो गए होंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार पलटी कब मारेंगे। पूरी दुनिया में खास करके सोशल मीडिया पे इतना शोर है कि नीतीश कुमार की कोई तो 1 घंटे के बाद की खबर दे रहा है, किसी ने 16 जनवरी बता दी है, किसी ने 4 दिन का टाइम बता दिया है। नीतीश कुमार इतने ज़्यादा मतलब मैं कह सकता हूँ कि यकीन के परे हो जाएंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन उनके ही मुंह से निकले हुए वो वक्तव्य याद आते हैं जब वो कहा करते थे मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। इस तरह की बातें वो जब कहते थे तो यही वजह है कि वो तमाम बातों को धता बताते हुए कई बार इधर से उधर हुए। इंडिया गठबंधन बनाया, फिर उसको तोड़ दिया, फिर छोड़ गए, तमाम चीज़ें हुई हैं। इस वजह से बातें भी चलती हैं। लेकिन अब एक खबर यह है कि मनमोहन सिंह के देहांत के बाद जब उनके परिवार में गए वो मिलने, तो वहाँ पर ना तो कोई फोटोग्राफर था, ना वहाँ कोई ऐसा बंदा था जो उनकी फ़ोटो को लीक करता। वहाँ उनकी किसी कांग्रेसी बड़े नेता से मुलाकात हुई। राहुल गांधी से तो नहीं हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी नहीं हुई है, लेकिन कोई बड़ा नेता बताया जाता है जिनसे उसकी मुलाकात हुई है। वहाँ से मिलने के बाद वो दिल्ली आ गए, बिहार आ गए। बिहार में आकर के पता चला कि जनाबे वाला वहाँ पर वो राज्यपाल से मिले। अब जाहिर सी बात है चर्चा तो गर्म होगी कि दिल्ली में कांग्रेस के नेता से मिले और अब आकर के बिहार में राज्यपाल से मिले। लेकिन दोनों बातों को अगर आप दूसरे नज़र से देखेंगे, जाहिर सी बात है देश के पूर्व प्रधानमंत्री का देहांत हुआ है और वो दिल्ली में हैं, तो वहाँ पर वो संवेदना व्यक्त करने जाएंगे ही। ये तो कोई भी होता वो भी जाता। दूसरी बात, नए राज्यपाल जब बिहार में आए हैं तो उनसे भी शिष्टाचार मुलाकात होगी। लेकिन बात यह है दोस्तों कि अब इसको यूट्यूबर्स या जो है गोदी मीडिया के एंकर्स या तमाम लोग किस प्रकार से आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्या क्या सनसनी बना रहे हैं, वो सनसनी बनाने मैं तो आया हूँ नहीं। मैंने तो ज़माने बाद आपके सामने नीतीश कुमार की खबर बना रहा हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में खबर बनाने का मतलब ये है कि मैं भी उसी ढर्रे पर आ जाऊं जिस ढर्रे पे तमाम दुनिया के लोग हैं। तो मुझे कोई सनसनी फैलानी नहीं है दोस्तों, क्योंकि बात यह है कि गंभीर जर्नलिज्म इस बात का तकाजा नहीं देता है कि आप कयासों पर इतनी लंबी लाइन खींच दें कि जिसकी कुछ हद नहीं। नीतीश कुमार ही छाया हुआ है। देश के अंदर क्या क्या हालात हैं, रुपया कहाँ जा रहा है, मैंने कल भी खबर बनाई थी, देखेंगे आप। ये खबरों से हट कर के अगर नीतीश कुमार ही छाए हुए हैं, मुझे अच्छा लगता कि नीतीश कुमार या बिहार का जिक्र इस बारे में होता कि बिहार के हालात बदल दिए हैं, बिहार के अंदर बिजनेसेस आ रहे हैं, बिहार के अंदर पलायन रुक गया है, नीतीश कुमार ने कुछ काम कर दिखाए हैं। इस बारे में अगर बिहार का जिक्र होता तो समझ में आती। लेकिन 12 सीटों वाला नीतीश कुमार केंद्र से लेकर प्रदेश तक एक ऐसा चर्चा का विषय बना हुआ है कि पता चलता फिर गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। लेकिन 0.1% ये बात भी हकीकत है कि इनके बारे में कोई राय तो नहीं रखी जा सकती। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि दिल्ली में नेता से मुलाकात होने के बाद क्या राज्यपाल से इसलिए मिले हैं कि वो कोई अपनी सेटिंग कर रहे हैं। सेटिंग इन द सेंस, किसी पत्रकार ने बताया कि जब भी दिल्ली होते हैं इनके साथ 3-4 बड़े ज़्यादा विश्वास पात्र होते हैं, वो साथ में होते हैं, उनमें से कोई एक भी नहीं था। चलिए ये भी समझ में आ गई बात। होता यूँ है कि जब भी ये कहीं जाते हैं तो अपना ट्वीट कर देते हैं फ़ोटो। वहाँ मनमोहन सिंह के देहांत के बाद संवेदना व्यक्त करने गए, कोई फ़ोटो ट्वीट नहीं किया। तो ये तमाम चीज़ें इकट्ठे होती हैं तो महसूस होता है कि कहीं इनके दिल में कोई बात तो नहीं है। लेकिन ज़मीन पर आप अगर अकल लगाकर सोचें या आपको हम बताएं तो आप इसके बारे में थोड़ा सोचिए। देखिए 2025 के चुनाव यानी कि बिहार के चुनाव जो है करीब हैं, चुनाव होने वाले हैं। ऐसे समय में मैं कह रहा हूँ ना 0.1% तो नीतीश कुमार के बारे में कोई राय नहीं रखी जा सकती। ये भी बड़ी ज़्यादा बदकिस्मती की बात है कि ऐसा शानदार नेता कोई भी मुंह से बात निकालते समय ये सोचना चाहिए कि आने वाले वक्त में रामविलास पासवान भी बदला करते थे या बाकी बहुत सारे अजीत सिंह बदला करते थे, लेकिन बदलने की ये सीमा हो जाए, बदलने का ये मामला पैदा हो जाए, इस बारे में उम्मीद नहीं थी जितना नीतीश कुमार तोड़ फोड़ करके बदल जाते हैं। दोस्तों बात यह है कि अब नीतीश कुमार की ये मुलाकातें दोनों क्या इस मद्देनज़र रखी जाएं कि ये कुछ खेला करने वाले हैं, या इस मद्देनज़र रखी जाए कि ये तो शिष्टाचार मुलाकात थी राज्यपाल से और वहाँ तो उनको जाना था। लेकिन अब बात यह है कि क्या वाकई ऐसी कंडीशन है कि नीतीश कुमार छोड़ेंगे। कुछ चीज़ें तो उनके पक्ष में जाती हैं कि वाकई, जैसे कि कल दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने मिलने से मना कर दिया, उनके ऑफिस से मना हो गया।
उसके बाद शाम को समय दिया गया कि साहब नड्डा साहब से मिलने, वहाँ से भी मना हो गया। आना उनको आज था, यानी कि 31 तारीख की सुबह को आना था, लेकिन रात को ही वो चले गए। बताया जाता है कि बिहार के अंदर जो छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ उसकी वजह से वो आए, लेकिन उनके रहते भी 2 बार छात्रों पर हो चुका है, तब भी वो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, मिल के आ सकते थे। तो ये तमाम चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, दर्शक बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि पलटी मारेंगे, खेला करेंगे नहीं करेंगे। अकल इस बात को कहती है कि खेला वेला कुछ नहीं होगा। अब मोदी जी अपनी सीट को, अपनी प्रधानमंत्री के पद को किसी प्रकार से भी खतरे में डालेंगे नहीं है। छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं सभी के साथ, भारतीय जनता पार्टी पर भी कुतरती रहती है। यदि कोई नेता ज़्यादा लंबा उछलता है तो पर भी कुतर देती है, लेकिन बाद मरतबा ऐसा होता है कि सवाल जब प्रधानमंत्री की सीट का हो तो मोदी जी किसी भी सूरत में ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो नीतीश कुमार को खो दें। अब ऐसे समय में दोस्तों बात यह है कि ये तमाम कयासों के बाजार हैं। इकट्ठी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, नीतीश कुमार का और केंद्र का कोई ना कोई ऐसा गठबंधन, कोई ना कोई ऐसे दांवपेच ज़रूर आते रहेंगे जिसमें आपको सनसनी मचाने के लिए कोई खबर की जा सकती है, लेकिन मैं खबर का लब्बो-लुआब ये बता देता हूँ कि नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।